परम शांति बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे आज ये एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मोक हु सोल्ड हिज फरारी। एक साधु की जिसने अपनी फरारी बेच दी। तो उस किताब में ये बताया था कि एक वकील था बहुत बड़ा, और जब वो कोर्ट के अंदर अपनी दलील कर रहा था तब उसको हार्ट अटैक आया, और उस समय फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। फिर वहाँ से वापस जब वो उनको होश आया तो उनको पता चला, फिर वो ज्ञान की खोज में गए। फिर उन्होंने हिमालय में आके पूरा तपस्या की, फिर ज्ञान आया। और ये सब जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे सीधी ही आपकी याद आई, क्योंकि आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी एक वकील थे, और आपने भी मतलब बहुत अच्छा नाम आपने अपने टाइम में कमाया। उसके बाद उस प्रैक्टिस को छोड़ने के बाद आप सीधे स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे आ गए। और आज जैसे उन्होंने भी सबको ये बोला कि ये जो ये दुनिया है वो दिखती है, ऐसी नहीं है। तो आप भी जो ज्ञान अभी अब हम सब बच्चों को समझा रहे हो, तो ये ज्ञान पूरा आप अलग है। तो आपको ऐसा क्या आपके लाइफ में चेंज आया कि आप एकदम स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गए, तो कि आपने अपनी वकालत भी छोड़ दी और इसमें आप आ गए। तो रियलिटी में ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, देखो जो जीवन का सत्य होता है ये। देखो एक बात बताऊं, जी। ये भी बहुत अच्छा आत्मा होगी कि बिल्कुल। जिन्होंने जो ये वकालत छोड़कर जी। स्पिरिचुअलिटी में गए और आत्मा से परमात्मा की प्रोसेस में ढूंढने में चले गए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, हिमालय में गए और चले गए, हम्म। फरारी भी बेच दी है। तो मतलब कितने बड़े वकील होंगे। हाँ, वो तो बहुत बड़े थे। हाँ, बहुत बड़े वकील होंगे। ऑब्वियसली। तो जैसे महात्मा गांधी भी वकील थे, और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ सरदार भाई पटेल वो भी वकील थे। तो उन्होंने ये सब वकालत छोड़कर हिंदू भारत माता की सेवा क्यों की। हम्म। तो ऐसी तरह मैं भी एक भले वकालत करता था, मैं इनकम टैक्स के कई बार एक मेरे इंसिडेंट्स हैं, कई वकालत में मैं इनकम टैक्स के रेड केस करता था। तो मतलब उसी टाइम पैसों की सामने, मतलब वकालत के सामने मैंने देखा कि लोग पैसों के पीछे पागल है। सारी जिंदगी पैसे कमाते पैसे कमाते कमाते, फिर जिंदगी में मरने के बाद हाथ में क्या ले जाते। तो मैं नेपोलियन की भी हिस्ट्री सूख चुका था, पढ़ता था, मैं स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ता था बचपन से ही। मैं वैसे भी ढूंढता था कि आत्मा परमात्मा तो ढूंढ रहा था, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो पढ़ता था, वकालत भी करता था, मगर मन तो वकालत में कम, ज्यादा ज्यादा स्पिरिचुअल में रहती थी। फिर जब ऐसा लगा कि अब ये मन को वकालत के बाहर निकालकर स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है, और दाल रोटी मिल जाती है, टू मच में नहीं जाना है। हमारे पास फरारी नहीं थी, मगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस तो काफी अच्छी थी, नाम था, बहुत अच्छा नाम था, चाहता तो बहुत अच्छा कमा सकता था। मगर उसी टाइम पर मैंने छोड़ दिया। और मुझे, मेरा मन का मकसद केवल अपने लिए नहीं था, मेरा मन का मकसद तो केवल समग्र विश्व को परिवर्तन करने का ज्ञान था। मैं केवल अपने लिए नहीं बैठा था, और मेरा जीवन का लक्ष्य तो आज भी यही है कि समग्र विश्व को नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सारी सृष्टि के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करना, ये मेरा जीवन का बचपन से लक्ष्य था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बाबू जी, जैसे आपके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है, द ओम ऑफ ऑल थिंग्स, इंग्लिश में है, और हिंदी में है ओम नमो ओम। लेकिन आप ऐसी बात बताइए जो इस बुक में भी नहीं है, और जो उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये चीज़ बतानी चाहिए लोगों को, ताकि वो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाए, तो जिससे वो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। वो जो ओम दी ऑल थिंग जो भरूचा ने लिखी है, रुजवे भरूचा अच्छा भाई है, अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी वाला भाई है। मगर वो भी कहता था कि मेरे पास कुछ आत्माएं हैं जो देवात्मा जैसी, तो वो उन्होंने लिखाई बुक, ऐसा कह रहे थे मुझे जी। मगर उसमें जो ज्ञान है वो बड़े रूप से है, जनरल ज्ञान है, जनरल कैपेसिटी का ज्ञान। मगर उसके जो ज्ञान, उसकी बुक के अंदर जो ज्ञान नहीं है, उसके अंदर जनरल ज्ञान है। तो अब मैं इससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ये बताऊं कि तुम चाहो, कोई भी आत्मा चाहे तो आत्मा से, मनुष्य आत्मा में घर गृहस्थ में रहकर लौकिक अलौकिक बैलेंस रखकर, वो चाहे आत्मा सर्च करे, ज्ञान के अंदर गहराई में जाए, और परमात्मा से रोज सुबह शाम योग करे, तो आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन माना योग लगाकर वो आत्मा धीरे 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 एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकती है, और सारे विश्व को भी परिवर्तन कर सकती है अपनी शक्ति से। आत्माएं, कुछ आत्माएं मिल जाए तो ऐसे एक संगठन बनाकर विश्व को परिवर्तन कर सकती हैं। तो मैं, वो बुक में तो इतना ज्ञान नहीं है, मगर मेरे YouTube में बहुत ज्ञान है, कई उसमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो जो बुक लिखी गई जनरल ज्ञान है, फिर भी अच्छा ज्ञान है,
108 है, क्या है, जनरल ज्ञान है। मगर ये बुक के जरिए आप यूट्यूब में जुड़ते हो तो उसमें बहुत गहरा ज्ञान है। हाँ, इसमें तो हमने बहुत सारे टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे सब यूट्यूब कुछ में इतना बताया। ज्ञान है जी। कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढना चाहिए। हर कोई आत्मा को ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए कि वो गुरु तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सके। ऐसा गुरु, आज संसार में ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है कि जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानता है। हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी? ऑलमाइटी ऑथोरिटी का परिचय कराए तो ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सफल होता है, नहीं तो जीवन ऐसे ही बैठ जाएगा। जितने भी साधु संत है, देखिए बाबूजी, बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज लोगों को मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा भी धरती पे आते हैं या उनके अवतार भी धरती पे आते हैं। जैसे समय समय पे कलयुग में भी जैसे विष्णु के अवतार हुए और शिव के भी अवतार हुए अलग अलग युगों के अंदर। तो आज लोगों को यही नहीं पता कि परमात्मा भी धरती पे आते हैं और उनकी ये पढ़ाई होती है। और बात यह है कि विश्व को परिवर्तन करने के लिए तो आज दुनिया में कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा है। देखो, अपने भारत के शास्त्रों में अरबों खरबों साल की कहानी लिखी है जी। और उसमें भी बताया कि जब धर्मग्लानि धरती पर होती है तब मैं युगे उगे आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाते। जब जब भी धरती पर धर्मग्लानि होता है तो मैं आता हूँ। चाहे उसके साथ विष्णु का अवतार भी होते हैं। वेदा का भक्ति मार्ग वाले गीता का भगवान कृष्ण को विष्णु मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार उनके साथ आते हैं, उनके साथ ब्रह्मा के भी अवतार आते हैं। शिव के जैसे राम विष्णु का अवतार था, तो उसके साथ बंदर जो बन के आए हनुमान जी, भगवान हनुमान उसका जो था, तो वो शिव के अवतार थे, रुद्र 28। तो ऐसी तरह धरती पर हर बार भगवान के अवतार होते रहते हैं। जब जब भी असुरों का उपद्रव होता है तो धरती पर होता ही है। बाबूजी ये बताइए कि क्या इंसान को स्पिरिचुअलिटी में जाना ही चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ, वो इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें खाना पीना फिर मरकर भूत बनना है, क्या करना है, तेरा फ्यूचर क्या बनाना है, तू क्या चाहता है। इंसान को सोचना चाहिए ना कि तुम्हें खाना पीना सोना फिर मरना है। मरने के बाद तो भूत ही बनेगा, क्या बनेगा? तेरे पास कुछ आत्मा में एनर्जी नहीं होगी तो क्या पूर्ण मनुष्य जीवन तो मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेहिसाब आत्माएं मनुष्य जीवन में आना चाहती है मगर उसको जन्म नहीं मिल सकता ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं कई अरबों से कुरान में से एक ही शुक्राणु को जन्म मिलता है। तो अरबों आत्माएं बैठी, उसमें एक ही आत्मा मनुष्य जीवन मिलती है। क्योंकि मनुष्य जीवन ही मनुष्य आत्मा ही ज्ञान ले सकती है और वो ज्ञान के जरिए आत्मा से परमात्मा, जीव से शिव बन सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन को खुद को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अगला मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। बाबूजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको पहले पूछा था कि आज से 200 साल पहले धरती पे 200 करोड़ भी लोग नहीं थे, ठीक है, और आज धरती पे 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो बात हमारी ये थी कि जो ये 600 करोड़ का गैप है, अगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो ये 600 करोड़ आत्माएं कहाँ बैठी हुई थी? क्या वो वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आए तो मैं धरती पे जाऊं, जन्म लूं? एक्चुअली जो मनुष्य आत्माएं आज धरती पर 700 करोड़ बैठी है ना जी, वो तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म जगत की आत्मा सब्स्ट्रल वर्ल्ड में इतने बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं। आप जैसे सोलर सिस्टम जो हमारा सूर्य की ग्रेविटी जाती है 2000 या 3000 किलोमीटर तक, वहां तक एक 10-10 किलोमीटर के लेयर्स में, 100 किलोमीटर के लेयर्स में इतनी आत्माएं बैठी है, बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं। तो जैसे देवताओं से होता है भूलोक, बुबुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, तो कितना दुनिया है। तो ऊपर में हर जगह आत्मा है ना। हाँ, तो 2000-3000 हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारा परम धाम कितना दूर है। परम धाम जो है वो 1 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से। तो वहां तक 1 प्रकाश वर्ष माना 94 खरब किलोमीटर, वहां तक ऊपर तक परम धाम है। तो वहां तक हर लेयर्स में आत्माएं बैठी हैं। तो मतलब ये है कि जो 600 करोड़ आत्माएं जो नहीं थी 200 साल पहले वो वहीं ऊपर से आई है ना। ओके, सूक्ष्म जगत से आई है, सूक्ष्म जगत से आई है। बराबर। और वो भी कई मनुष्य आत्मा भी, जो आत्मा की कैटेगरी डाउन होती है तो जानवर, कीड़े मकोड़े भी बन जाते, जैसे बताया बन जाती है। कृष्ण अवतार में तो सिर्फ 8 करोड़ पॉपुलेशन थी धरती पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के बाद धीरे 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 आना शुरू हो गई। कृष्ण अवतार में पॉपुलेशन जो बताया वो कई डिफरेंस फिगर है। मगर मैंने एमए की एक फिगर एमए का पार्ट 2 में पढ़ा था मैंने बहुत टाइम पहले, कि समझो कि
आज 100-250 साल पहले धरती पर केवल 75 करोड़ ही पॉपुलेशन, 75 75 75 करोड़, 75 करोड़। ओके। और 150 साल पहले 150 करोड़ थी। 150 साल पहले 150 करोड़ थी। ओके। आज से 150 साल पहले 150 करोड़ थी। ठीक है। तो ये आत्मा इस धरती पर, ये धरती तो क्या है, मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो जब धर्मग्लानि का टाइम आता है तो एक झटका लगता है तो विनाश हो जाता है कहीं ना कहीं। चार युग पूरा होने पर, सतयुग त्रेता पूरा होने पर पूरा मनुष्य सृष्टि अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होते हैं, कल प्रलय होते हैं, तो उसमें विनाश, आत्माओं का विनाश, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। तो बाबूजी ये तो ऊपर से आत्मा आती है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि ज्ञान समान ना तो कोई पवित्र करने वाली वस्तु है, ना ही कोई तत्व, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका मतलब ये है कि ज्ञान से ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। देखो आज जैसे नॉलेज का जमाना है, स्थूल रूप में, लौकिक में भी आज डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कितना पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत बचपन से लेके 20-20 साल ये लौकिक पढ़ाई है ना। बिल्कुल। अब लौकिक पढ़ाई पढ़ने के बाद जब वो आत्मा मर जाती है तो वो दूसरे जन्म में काम आएगी? नहीं आएगी ना। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब लौकिक पढ़ाई के पीछे मैं आधी जिंदगी बिताता हूँ और वो अल्टीमेट वो मेरे साथ कुछ भी नहीं आना है, तो अलौकिक पढ़ाई जो है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, कैसे तो क्या ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आत्मा के साथ जाएगा? आत्मा के साथ जाएगा ना। स्पिरिचुअल नॉलेज ही आत्मा के साथ जाएगा। ओके। जो वही असली धन है, अलौकिक जो ज्ञान धन है वो असली धन है जो आत्मा के साथ जाता है। और आत्मा के साथ उसको ना कोई चोर लूट जाता है, वही असली धन है। कोई चोर लूट जाएगा? नहीं लूट सकता। अलौकिक धन को तुम्हारी आत्मा में है तो लूट जाएगा? नहीं। कोई इस पर सरकार टैक्स लगा पाएगी कि तुम्हारे पास अलौकिक धन बहुत है, पारलौकिक ज्ञान धन बहुत है, उस पर टैक्स लगाओ? सरकार कोई टैक्स लगा पाएगी? कोई लूट पाएगा? और जो जितना ज्ञान ये स्पिरिचुअल नॉलेज दोगे, अलौकिक ज्ञान दोगे, इतना बढ़ेगा तो वही अंत में तुम्हारा आत्मा का कल्याण करेगा। तुम्हें नॉलेज है कि भी मुझे स्वर्ग में जाना है, मगर स्वर्ग का रास्ता ही पता नहीं, तुम स्वर्ग में कहां से जाओगे? कर्म ही ऐसे करते हो, जानवर जैसे कर्म करो तो दूसरे जन्म में क्या बनोगे? जानवर ही तो बनोगे ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसी आत्मा जो कर्म करता है, अंतमति सो गति, जैसे संस्कार है आत्मा के अंदर, जानवर जैसे संस्कार है तो अंतमति सो गति। आत्मा शरीर छोड़ते वक्त जो संस्कार होते हैं उसी हिसाब से वो दूसरा जन्म धारण करती है, नहीं तो भूत प्रेत बन के भटकती है। इसलिए मनुष्य आत्माओं को सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है, नया जन्म क्या है, हमें क्या बनना है, या देवता बनना है, या वैकुंठ जाना है, या परमधाम जाना है, या जीव से शिव बनना है, या आत्मा से परमात्मा बनना है। वो आत्मा को खुद न सोचना चाहिए, नहीं तो खा के भी जलसा करो और क्या के, फिर मर के भूत बन के घर में बैठे रहोगे, फिर एक भूत दूसरे बाहर निकलोगे घर के बाहर तो दूसरे भूत, नहीं तो फिर तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो कहेंगे भाई मुझे नारायण बलि लगाने के लिए नर्मदा के घाट ले जाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या कराओ? मुझे मुक्ति। तो आत्मा की मुक्ति कहाँ होती है? आत्मा की मुक्ति नारायण बलि में घाट लगाने जाते हैं, नर्मदा के नारायण बलि लगाते हैं, फिर उसके पिंड को डाल देते हैं। तो जो हमारे जो पूर्व विधान थे, जो शास्त्रों के गर्भ पुराण के हिसाब से कि भी आत्मा की मुक्ति कराओ, पूर्वजों को मुक्ति दो, पूर्वजों को मुक्ति दो, नहीं तो पूर्वज तुम्हारे घर में बैठे हैं। आज तो साइंस वाले भी कहते हैं घर घर में भूत बैठे हैं, पूर्वज बैठे हैं कोई ना कोई कारण से। तो ये सब बातें समझना चाहिए इंसान को, ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। ये सारी सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, वर्ल्ड ड्रामा का जो नॉलेज लोगो, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगो, तो तुम्हारे यही असली ज्ञान धन है। बाकी तो कोई काम में आना नहीं चाहिए। बच्चों को भी वही ज्ञान धन देना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को तुम प्यार करते हो तो उसलिए ज्ञान धन दो। बाकी तो ये मायावी धन तो तुम्हें, मायावी धन तो कोई काम में नहीं आने वाला। मरने के बाद साथ में आता है, खरबोपति होता है, कोई भी खरबोपति, जितने बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले जो मर के जाते हैं तो क्या है, उसकी बुद्धि अंतमति सो गति, बुद्धि पैसे में रहती है, तो मरने के बाद भी वो भूत बन के पैसे के आसपास लटकता रहता है। मरने के बाद पॉलिटिकल कुर्सियां होती है तो कुर्सी का मोह रहता है, तो अंत में मरने के बाद भी भूत भर के वो कुर्सी के आगे पीछे मंडरा रहते हैं। इसलिए भूत प्रेतात्माओं की संख्या बहुत बेहिसाब है, और वही भूत प्रेतात्मा बनकर वही नेगेटिव कर्म कराते हैं। वासना रह जाती है आत्मा में, तो वासना दूसरों में प्रवेश करती है, वासना कराते हैं, पूर्ति कराते हैं। तो आजकल भूत निकालने का धंधा सबसे बड़ा है। वो एक नहीं है विदेश में, कौन सा है, करोड़ों फॉलोअर्स उसके, टीबी जोशवा, तो उसका धंधा जबरदस्त चलता है विदेश में। इंडिया में भी है भूत निकालने के,
ओजो का धंधा बहुत जबरदस्त ऐसे है। तो बाबूजी बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप हर धर्म में, हर चैनल पे, आप यूट्यूब में इतनी चैनल है जिसके अंदर ये सब चीज़ें तो मतलब भरी पड़ी है ऐसे तो। लेकिन जो सच है वो बताने वाला नहीं है कि रियलिटी, इस दुनिया की रियलिटी क्या है। क्या विजिबल ही दुनिया सच है, क्या इनविजिबल दुनिया क्या है, वो तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। देखो, ये जो विजिबल दुनिया की बात करते हो तो धरती पर जो 700 करोड़ मनुष्य है वो विजिबल है। हम्म। और जो विजिबल दुनिया, जो सूक्ष्म जगत है, हम्म। सूक्ष्म जगत कितना बड़ा है पहले समझोगे कि हमारा ब्रह्मांड की बात समझो। हाँ, नहीं हमारा आपने। सूक्ष्म जगत जो ये धरती के बाद भूलोक से जैसे दूसरे लोग भूपुर लोग, महालोक, जनलोक, तपलक जाते थे, वो कितने बड़े हैं, बेहिसाब बड़े नहीं, हैं। आपके तो वहां दूसरे, आत्माएं तो रहती है ना। आपके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स करके वीडियोस है, कारण जगत का वीडियो है, उसके अंदर आपने सब कुछ बताया है। हाँ। ये तो फिर भी इसलिए कि ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनको और ज़्यादा पता चल सके कि इस दुनिया में ज्ञान के समान इससे आगे कुछ भी नहीं है, और इसके लिए जो है आपको परम सत्य की ओर जाना पड़ेगा।